नमस्ते प्रिय दर्शकों, सादर सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल साई सर्जा एस्ट्रोवास्तु में। पुणे से मैं महेश गोड़े, ज्योतिष सखा, ज्योतिष मित्र, आपके लिए आपके सेवा में पुनः एक बार उपस्थित। मित्रों, जो भी जातक हमें प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्नों को हम उनके कुंडली के विश्लेषण से इस वीडियो के माध्यम से उत्तर देते हैं। तो ऐसे ही जातक का प्रश्न हमारे सामने आया था, तो उनके लिए हमने उनके कुंडली का विश्लेषण अध्ययन करके उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। वही विषय हम आपके सामने आप प्रस्तुत करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शुरू करते हैं आज का विषय। देखिए, जो जातक थे उनका प्रश्न था कि उन्हें अपने काम में बड़ी समस्या आ रही है, और ऐसा भी हुआ कि उन्हें जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते तो हर साल जब उनका अप्रेजल होता है तो इस अप्रेजल में बहुत कम रेटिंग दी गई और उन्हें PIP यानी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पे डाला गया, और कैसे ऐसे उनका जॉब बच गया। तो ऐसा क्यों हुआ, ये उनका प्रश्न था। ये कुंडली आपके लिए हमने लगाई हुई है। आप देख सकते हैं इस कुंडली में ये लग्न में ही सूर्य महाराज, बुध महाराज उच्च के होके, अस्त होके, और साथ में राहु महाराज, ऐसे 3 ग्रहों की युति वहाँ हुई है। और इनका जो दशम घर है ये बुध का ही है। और जब हमने पूछा शायद आप IT में या कम्युनिकेशन या कॉमर्स फील्ड में काम कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यस, वो कॉमर्स फील्ड में काम कर रहे हैं और उन्हें ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ा। इनके सप्तम में देख सकते हैं आप केतु और शनि महाराज की युति हुई है, और चंद्र महाराज इनके द्वितीय में बैठे हुए हैं, और शुक्र महाराज अच्छे 12वें में बैठे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि शुक्र महाराज का 12वें में फल अत्यंत उत्तम मिलता है। द्वितीय में चंद्र महाराज जो है, तो ये धन के लिए अच्छे कारक है और धन के लिए उत्तम भी है। मंगल महाराज लाभ भाव में है, वो भी अच्छा विषय है। लेकिन ये जो त्रिग्रही युति हुई है, तो यही इनके समस्या का कारण है। उनकी जो दशा अंतरदशा हमने लगाई, तो ये बुध महाराज की दशा अंतरदशा का विषय था कि बुध महाराज की दशा अंतरदशा में, यानी दशा भी उनकी अंतरदशा भी उनकी, तो उन्हें अच्छा लाभ प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुध महाराज ये अस्त है, उच्च के है, और साथ में राहु महाराज विराजमान है। जैसे राहु महाराज इनके साथ में आ गए, सूर्य भी वहाँ पे विराजमान है। तो ये 3 ग्रहों की युति में एक तो जड़त्व का दोष बन गया, क्योंकि बुध के साथ राहु महाराज है, और सूर्य महाराज राहु महाराज साथ में होने के वजह से जो ग्रहण दोष है वो भी हुआ। यानी इनके लग्न में ही ऐसा विषय हुआ, और नीचे से सप्तम में बैठे हुए शनि और केतु की दृष्टि आने से बुध महाराज अत्यंत पीड़ित हो गए। अब ये पीड़ित ग्रह ये अच्छा फल दे तो कैसे दे? उच्च के, लेकिन उच्च के होने के वजह से उल्टा और बुरा फल। तो इसलिए इनको इनके समय में ये PIP यानी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम पे डाला गया। और चतुर्थ में जो गुरु महाराज है, इनकी जो सामने वाली सप्तम दृष्टि है, इन्होंने उन्हें बचा लिया। अगर ये दृष्टि नहीं होती तो ऐसा भी हो सकता था कि उन्हें अपने काम से हाथ धोना पड़ता। तो ये है इनके कुंडली के प्रश्न का उत्तर। दूसरा, हमने उन्हें ये भी कहा कि शायद आपकी शादी अगर हुई है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि केतु और शनि वक्री होके वहाँ पे बैठे हुए, और उनके वजह से आपको निश्चित परेशानी हुई। उन्होंने कहा निश्चित परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने मन से सोचा कि शादी नहीं हो रही है, वही अच्छा है, तब जाके उनकी शादी हुई। उसका रीज़न उन्होंने कहा कि नहीं, शनि वक्री है वहाँ के, उन्हें कैसा नहीं, शनि महाराज की वजह से नहीं, केतु महाराज जो वहाँ पे विराजमान है, जो सबको छोड़ने के लिए प्रवृत्त करते हैं। जब आप बोलते कि हमको नहीं चाहिए, तब जाके आपको उसका फल मिलता है। तो यही हुआ, जब उन्होंने सोचा कि ये नहीं चाहिए मुसीबत मुझे मेरे गले में, तभी जाके ये मुसीबत यानी शादी उनकी हो गई। और जैसे हमने कहा कि आपको लगता भी होगा कि ये सब छोड़ के हम चले जाए, क्योंकि केतु महाराज का प्राबल्य है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा हाँ, हमें ऐसा लगता है। तो हमने उन्हें कुछ उपाय बताए। हालांकि जब ये कुंडली मैंने देखी और उनको उपाय बताने के लिए मैंने बोला, तो मैंने उनको ये भी कहा, स्पष्ट किया कि मैं उपाय तो बताऊंगा, लेकिन आप मानेंगे नहीं उसे। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि उनका शनि वक्री है। जिनके भी शनि वक्री होते हैं, जब भी हमारे पास आते हैं तो हम पहले हाथ खड़े कर देते हैं कि शनि वक्री वाले किसी की सुनते बिल्कुल नहीं है, उनका ना ही इस चीज़ों पे विश्वास होता है। लेकिन हाँ, ये जानने के लिए आते हैं कि कब तक ये समय ख़राब है और अच्छा समय कब शुरू होगा। तो हमने उन्हें बताया। फिर भी हमारे पास अगर आए हैं तो हमने उनको जो भी उपाय करने चाहिए वो उपाय उनको हमने बताए कि कम से कम आप ये उपाय करके देखिए, आपको जो अभी आज बुरा फल आपको मिल रहा है उसका रूपांतरण अच्छा फल मिलने में निश्चित हो जाएगा। अभी देखते हैं वो उपाय करेंगे नहीं करेंगे, उनका काम है। और हमारा काम था कि इस कुंडली को विश्लेषण करके आपके सामने रखें
ताकि आपको भी आपके कुंडली में ऐसे कोई दोष हो तो आप देख सकते हैं आपके कुंडली में, और इसके संबंध में उसको लगा के इस विषय को कि आपके साथ भी शायद ऐसा कुछ हो रहा हो तो आपको उससे कुछ मार्गदर्शन मिले। और आपको ऐसे आपके कुछ प्रश्न हो, आपके रिलेटिव्स, दोस्तों, मित्रों के कुछ प्रश्न हो, तो आप उनको उनके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ हमें कमेंट में लिखिए। हम निश्चित रूप से इस प्रश्न को आपके उनके कुंडली के माध्यम से विश्लेषण करके ऐसा ही वीडियो बना के आपके सामने निश्चित रूप में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय श्री राम।